जनरल सेक्रेटरी रणबीर सिंह राजपथ से बहुत बड़े दुख की बात आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए कि इस बार बॉर्डर गार्डिंग फोर्स खासकर बीएसएफ के बांकुरे और आईटीबीपी के हिमवीर, एसएसबी के बहादुर जवान जो पिछले कई महीने से राजपथ पे गुजरने की तैयारी कर रहे थे, इस बार जो हमारी हेड ऑफिस में बात हुई, पता लगा कि भाई इस बार ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान, इनको राजपथ से इस बार गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये जो रक्षा मंत्रालय का जो तुगलकी फरमान, इसका हम देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार घोर विरोध करते हैं साहब। अब प्रधानमंत्री जी अक्सर चौकीदारों का जिक्र करते हैं, तो फिर देश जो सरहद की चौकीदारी कर रहे हैं, अगर वो राजपथ से नहीं गुजरेंगे तो उनके मनोबल पे क्या असर होगा, क्या उनकी फैमिलियां सोचेंगी। दुख की बात है कि हमारे ऊंट घोड़ों को तो, डॉगीज के स्क्वाड को तो राजपथ से गुजरने दे रहे हैं, जबकि जवान उनको इस बार गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसका कि बहुत बड़ा जो है भारी हम विरोध करते हैं। अभी देखिएगा, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने SC/ST कानून के ऊपर अध्यादेश लाए। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली सवर्णों के ऊपर आज जो है लंबी तगड़ी बहस जारी है। अच्छी बात है 10% दिया जाए, लेकिन जो CCS रूल के तहत जो हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जिनको सिविलियन का दर्जा दिया, चपरासी का दर्जा दिया सरहद के सिपाहियों को, तो ये आवाज़ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक जाए कि जरूर जो अर्धसैनिक बल के जो जवान जो CCS रूल के अंडर में आते हैं, तो इस रूल को, काले कानून को भी चेंज किया जाए और अलग से पैरामिलिट्री रूल बनाए जाए, ताकि जवानों की सेवा शर्तें बेहतर हो। आपके माध्यम से हम और एक बताना चाहेंगे कि 27 सितंबर 2016 को माननीय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एक सरकारी मीडिया के माध्यम से बयान आया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को भी सेना की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। तो लग रहा है कि 5 साल हो गए, पौने 5 साल, ये भी एक जुमला ही साबित हो रहा है। तो आपके माध्यम से आवाज़ जाए कि जो है जरूर, और प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान ले कि राजपथ के ऊपर भी क्या रक्षा मंत्रालय की बपौती है क्या राजपथ, कि उसके ऊपर भी इन्होंने लाइन खींच दी। हमें भी हक है। अब चाक चौबंद चौकीदारी बीएसएफ आईटीबीपी के जवान करें और कदम ताल कोई और करे, क्योंकि हम बैरिक्स में नहीं है, वी आर ऑन बॉर्डर्स। अभी जो पिछले 5 राज्यों के जो विधानसभा के स्टेट के चुनाव हुए, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हमने ये हिसार में ऐलान किया था कि हम ना तो सांपनाथ को देंगे ना नागनाथ को देंगे, और नोटा का प्रयोग करेंगे, और नोटा के कारण सत्ता पलट हो गया। ये अर्धसैनिक बलों की बढ़ती ताकत, और आने वाले दिनों में भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो 20 लाख हैं, जो देश की कुल आबादी का 5% है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वोट उसी को, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो लोग रोज शहीद होते हैं, उनके हकों की बात करें, और चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो। पीछे हमारी राहुल जी से भी मुलाकात हुई, पीछे केजरीवाल जी से भी हुई, राजनाथ जी से कई बार मुलाकात हो चुकी। राजपथ से माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि हमने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो प्रतिनिधिमंडल है उनको मिलने की गुहार लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि वो कम से कम केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान, आप देखिएगा पूरे जो चाक चौबंद चौकसी किए हुए हैं, और इनके बारे में कौन बात करे। हम चाहेंगे कि वोट उसी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हकों की बात करे, सीधी सी बात। हम जो पिछले 5 साल से, चाहे जंतर मंतर हो या संसद मार्ग हो चाहे राजघाट हो, हमने बराबर गुहार लगाई है
कि भाई केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो पूरे देश को चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, आज दिल्ली में कहीं भी नजर उठाइए, पूरे बॉर्डर्स पे हम हैं अर्धसैनिक आधे अधूरे, जिनको सुविधाओं के नाम पे, ना पैरामिलिट्री सर्विस पे जिसका संसद में देने का गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया था, ना शहीद का दर्जा, आए दिन सिर काटे जा रहे जवानों के, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ना कैंटीन सुविधाएं, 50% जीएसटी हम मांग रहे हैं। हमने गृह मंत्री जी को गुहार लगाई, वो सिर्फ कह रहे कि हाँ 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 भाई हाँ, और कुछ नहीं, क्योंकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। ये एसपीजी, एसडीजी, आरएफ, एनडीआरएफ, कोबरा, ये सब अर्धसैनिक बलों के अंग हैं जिनके दम पर सरकार बड़े बड़े अभियानों का दम भरने का दावा करती है। और हम अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आपके माध्यम से देश के लाखों पैरामिलिट्री परिवारों को अपील करते हैं राजपथ से कि आइए 3 मार्च 2019 जंतर मंतर हक की लड़ाई में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए और लोहा गरम, चोट मारने की देर, सरकार जागे। अदरवाइज जो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए उसका खामियाजा लोकसभा में अर्धसैनिक बल के लाखों परिवार अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।